बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ साहब वुजू के बारे में एक बड़ा ही अहम सवाल करते हैं और वो कहते हैं कि सर क्या जब हम गुस्ल करते हैं तो उसके बाद हमें वुजू अलग से करना पड़ेगा किसी भी इबादत के लिए? तो ये बड़ा अहम मसला है। और बाद लोग ये भी समझते हैं कि जब हम वॉशरूम में यानी गुस्ल खाना में जब हम गुस्ल करते हैं तो जाहिर है कि हम बरहना जिस्म होते हैं, सतर खुला होता है, तो क्या खुले सतर के साथ वुजू हो जाता है या अलग से बाहर आकर वॉशरूम से हमें वुजू करना होगा? तो ये बड़ा अहम सवाल है। इस मसला को समझने के लिए ये बात समझिए कि गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नाक में पानी डालना यानी यहाँ तक पानी चढ़ाना और इसी तरह पूरे बदन पर पानी का बहाना यानी जिस्म पर इतना पानी बहाना कि जिस्म का कोई एक हिस्सा भी बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। हत्ता कि मर्दों ने अगर अंगूठी पहनी हुई है तो अंगूठी को इस तरह करके वो फेरेंगे और ताकि पानी उसके नीचे से गुजर जाए। इस तरह औरतों ने अगर नेल पॉलिश लगाई है या आटा गूंथते हुए आटा उनके नाखूनों पर जमा हुआ है तो उसको खुरच कर उतारना जरूरी है ताकि पानी पूरे बदन पर बह जाए। अगर बाल बराबर भी बदन का कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो अगर गुस्ल वाजिब है और आदमी पे जिस्म यानी नापाक है तो नापाक ही रहेगा और उसका गुस्ल नहीं होगा। तो जब हम मसनून तरीके से गुस्ल कर लेते हैं तो फिर हमारा वुजू भी हो जाता है। क्यों? कि वुजू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना यानी मुकम्मल चेहरा धोना और इसी तरह बाजुओं का यानी उंगलियों से लेकर कोहनियों तक यानी कोहनियों समेत धोना और इसी तरह सर का मसा करना और पाँव का टखनों तक धोना। ये 4 वुजू के फ़राइज़ हैं। चेहरा धोना, हाथों का कोहनियों तक धोना, सर का मसा करना और पाँव का टखनों तक धोना यानी जिसे हम गिट्टे कहते हैं। तो ये वुजू के 4 फ़राइज़ हैं। तो जब हम गुस्ल करते हुए कुल्ली कर लें, नाक में पानी डाल लें और पूरे बदन पर जिस्म पर जो है वो हम पानी बहा लें, तो गोया हमारे हाथ भी धुल जाते हैं, मसा भी हो जाता है, पाँव भी धुल जाते हैं। अब इस तरीके से अगर गुस्ल कर लिया, तो अलग से वुजू करने की ज़रूरत नहीं है। रहा ये कि सतर खुला हुआ है, तो उसके साथ भी हमारा वुजू हो जाता है। हाँ, जब वॉशरूम में है, तो आप कोई कलमा कलाम नहीं पढ़ेंगे, कोई ज़िक्र-अज़कार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो पाक होने के लिए जब गुस्ल करते हैं या वुज़ू करते हैं तो वो कलमा पढ़ते हैं, तो वॉशरूम में ऐसा नहीं करेंगे। जब हम इस तरीके से मसनून तरीके से गुस्ल कर लेंगे, तो वही उसी से हमारा जिस्म पाक हो जाएगा और वुज़ू भी हो जाएगा। अब अलग से वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप वॉशरूम से बाहर आएँ, तो फिर आप बेशक कलमा कलाम पढ़ें। इस तरीके से अगर आप गुस्ल कर लेते हैं, तो इस गुस्ल के साथ वुज़ू भी हो गया और इस वुजू और गुस्ल के साथ आप हर तरह की इबादत कर सकते हैं। हाँ, अगर वॉशरूम ऐसा हो कि जिसके नीचे यानी उसके पैंदे में उसके यानी फर्श पर पानी इतना जमा हो जाए कि आप जब गुस्ल करें तो वो पानी के छींटे ऊपर उठें। तो जब आप पूरे गुस्ल वगैरह कर लें, वुजू कर लें, उसके बाद आराम से अपने पाँव को अलग से धो लें कि ताकि इधर-उधर के कोई अगर नापाक छींटे पड़े हुए हैं तो उनसे आपके पाँव जो है वो मुकम्मल पाक हो जाएँ। इससे गुज़ारिश ये है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि दीन का ये मसला ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया।